हिंदूवादी नेता के नाम से छवि है उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज की, और एक पत्र वायरल हुआ और जिसमें कट का निशान था और फोटो साक्षी महाराज की थी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज। एक महाराज जी, एक पत्र वायरल होता है, उर्दू में लिखा होता है और उसमें आपकी भी फ़ोटो होती है। किस तरह से इस पत्र को देखते हैं? और ये पहली बार नहीं है आपको धमकी मिली है, इससे पहले भी आपको धमकियाँ मिली हैं, किस तरह से देखते हैं आप? भारत का संवैधानिक कानून बहुत लचीला है। इसी उन्नाव में सफ़ीपुर से एक अलगाववादी आतंकवादी ने मुझे बम से उड़ाने की धमकी दी। एफआईआर दर्ज हुई, पकड़ा गया, जेल गया, छूट गया। विदेशों से धमकी आती है और विदेशों की धमकी के आधार पर एटीएस एफआईआर दर्ज करता है। बिजनौर से गफ्फार पकड़ा जाता है और उसके बाद उसको जेल भेजा जाता है। कालांतर में उसकी जमानत हो जाती है। तो कोई कार्रवाई न होने के कारण अलगाववादियों के हौसले बहुत बुलंद हैं। अभी जो घटना घटी है, नूपुर के बयान को बहाना बना करके, अगर नूपुर का बयान बहाना था तो 26/11 गाड़ी का नंबर तो बहुत पहले से, वो मानसिकता क्या दर्शाता है। और खंजर तो कानपुर से जा रहे हैं, कानपुर उन्नाव तो एक ही है। उमेश को अमरावती में मारा जाता है, कमलेश को लखनऊ में मार दिया गया। तो अब कोई बड़ी वारदात करके ये पूरे देश में अशांति फैलाने की अलगाववादियों की साजिश है और नकारा नहीं जा सकता कि इसमें कुछ हाशिए पे चले गए राजनीतिक लोगों का भी हाथ हो। क्योंकि मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसके आधार पर एक ऐसा सामंजस्य सारे देश में बैठाया है। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या छोटा, क्या बड़ा, क्या अमीर, क्या गरीब, सब भाजपा के साथ हो गया मोदी जी के नाम पर, योगी जी के नाम पर, अमित शाह जी के नाम पर। लेकिन ये शांति, एकता, समरसता, भाईचारा कुछ अलगाववादियों को रास नहीं आ रहा। अच्छा महाराज जी, ये समझना चाहेंगे कि कोई भी घटना होती है तो उसमें पीएफआई का नाम सबसे पहले आ जाता है, 2-4 सदस्य मिल जाते हैं उसके, तो इस पीएफआई को लेकर आप क्या कहेंगे? पीएफआई एक आतंकी संगठन है। जितनी जल्दी हो सरकार को पीएफआई को प्रतिबंधित करना चाहिए। इसने मुझे भी मारने के लिए कई बार धमकियां दी और आज भी उनकी धमकियां यूट्यूब पर हैं, देखी जा सकती हैं। और मैंने उसे गृह मंत्रालय को और मुख्यमंत्री को अवगत भी कराया है। लेकिन क्या कारण है कि इनके खिलाफ अब तक प्रतिबंध नहीं लग पाया है? और सरकार के भी संज्ञान में है कि आतंकियों को फंडिंग करती है संस्था और ये आतंकी संगठन है, देश में अस्थिरता फैलाना चाहता है। और पीएफआई एक नहीं, ऐसे कई संगठन हैं जो भारत में अशांति फैलाना चाहते हैं, जिन्हें विकास की राह स्वीकार नहीं है। खाम कहाँ हमारे ऊपर आरोप लगाना, मोदी पर आरोप लगाना, योगी पर आरोप लगाना। अगर हमने गैस सिलेंडर दिया तो हिंदू को भी दिया, मुसलमान को भी दिया। अगर शौचालय दिया तो हिंदू को भी दिया, मुसलमान को भी दिया। अगर आवास दिया तो हिंदू को दिया, मुसलमानों को दिया। सौभाग्य योजना में अगर बिजली थी, हिंदू को को भी दी, मुसलमानों को दी। अगर हमने आयुष्मान कार्ड बनाए तो हिंदू को भी दिया, मुसलमानों को भी दिया। पहले वोटों को देख करके विकास किया जाता था, कहाँ वोट बैंक है। लेकिन मोदी युग में वोटों को देख करके विकास नहीं किया जाता, या तो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। अच्छा महाराज जी, आपकी सुरक्षा को लेकर किस तरह से आप सुरक्षित अपने आप को करने के किस प्रकार से पत्र भेजेंगे? क्योंकि आपकी सुरक्षा पहले जिस प्रकार से थी उस प्रकार से कम कर दी गई थी, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि केंद्र से मेरी सुरक्षा थी क्यों कम कर दी गई, और जो सुनता है वो ये आश्चर्य व्यक्त करता है सुरक्षा क्यों कम हुई। अपनी सुरक्षा को लेकर के मैं भी चिंतित हूँ। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करने वाला हूँ, माननीय गृह मंत्री जी से भी आग्रह करने वाला हूँ, और आईबी के डायरेक्टर से भी बात करने वाला हूँ कि आपके पास इतनी बड़ी जांच एजेंसी है,
तो आप जांच करा लीजिए। अगर मेरे लिए खतरा है तो सुरक्षा मिलनी चाहिए, खतरा नहीं है तो मेरा प्रतिवेदन भी व्यर्थ है। जब सब जगह से सूचनाएं आ रही हैं, इतने प्रमाण आ रहे हैं, तो इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। इसके विषय में मैं चिंतित हूँ और मैं 3 या 3 जगह से अधिक जगह जहाँ भी संपर्क हो सकता है बैठ करके बात करने वाला हूँ। धन्यवाद महाराज जी। ये थे उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज, जिन्होंने साफ तौर पर अपनी बात रखी और साफ तौर पर कहा कि PFI बैन हो, और यह भी कहा कि हमने सुरक्षा को लेकर देश के प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री से लेकर IB के अफसरों से बातचीत करेंगे।